चलिए, साइबर केस के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या बैंक भी फ्रॉड करती है या बैंक के साथ भी फ्रॉड होता है, या बैंक लालच में आकर के जीएम लैंड पे लोन प्रोवाइड करवा देता है और जब आदमी पैसा देने में असमर्थ हो जाता है तब बैंक जो है उसका ऑक्शन करके किसी और को बेचता है। लेकिन बैंक को तब तक पता नहीं रहता है कि वो ज़मीन जो है ओरिजिनल है। शायद इसके पीछे बैंक कर्मी का और जो लोन लेने वाला कर्मी है उसका बीच में जरूर कोई ना कोई सांठ-गांठ होगा। आज उसका हम एक खुलासा करने जा रहे हैं। बैंक मोर ब्रांच में इंडियन बैंक है, उन्होंने ऑक्शन निकाला कि भाई ये ज़मीन है, आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन। रेट भी तय हुआ, ऑनलाइन सारा पेमेंट भी जमा हुआ। लेकिन जब जो नए ऑनर लेने वाले थे, उनका नाम है अरुण अग्रवाल, जब वो चेक किए तो पता चला कि ये तो जीएम लैंड है। मामला उलझ गया, अगला का पैसा लग गया। अब बैंक इसकी कार्रवाई कैसे करेगी, और सबसे पहले इनकी परेशानी जानते हैं कि आखिर बैंक इनके साथ क्या अत्याचार अब कर रही है। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार अग्रवाल है। अच्छा, क्या मामला था, जरा डिटेल्स बताइए हमारे। मामला ये था कि प्रभात खबर में एक ऑक्शन निकला था जी ज़मीन का। तो उस ऑक्शन को देख करके हम लोग ज़मीन लेने का इच्छा जाहिर किए तो उस ऑक्शन के उस नोटिस के आधार पर हम लोग ऑक्शन में चले गए। 23 दिसंबर को इस प्रॉपर्टी का ऑक्शन हुआ। 23 दिसंबर 1924 2024। हाँ 2024 को इस ज़मीन का ऑक्शन हुआ। ऑक्शन में हम लोग गए 23 तारीख को। उसके पूर्व में बैंक डिमांड किया था कि भाई इसमें ईएमडी जमा करने के लिए, वो ईएमडी भी हम लोग जमा किए। ठीक है। 23 तारीख को ही शाम को मेरे मेल पर इंटीमेशन लेटर आ गया, जिससे मुझे इस चीज़ से इंटीमेट किया गया कि आप ये ऑक्शन आपके नाम पर हो गया है और आप कल का कल इसमें 5,75,000 रुपये और जमा कीजिए। सेकेंड डे 24 तारीख को ही हमने आरटीजीएस के द्वारा उनके अकाउंट में 5,75,000 जमा कर दिया। इस प्रकार कुल 9,55,000 रुपया उनके अकाउंट में जमा कर दिया। नेक्स्ट डे हम लोग 25 तारीख को ज़मीन का नापी करने के लिए गए तो इस प्लॉट का जो ऑक्शन में जो प्रभात खबर में निकला था प्लॉट नंबर, वो प्लॉट नंबर 1313 था। जब हम लोग उस प्लॉट का नापी करने गए, जो बाउंडेड प्लॉट बैंक हमको दिखाया था कि यह बाउंड्री वाला प्लॉट ही जो है ये हम ऑक्शन कर रहे हैं और इसका प्लॉट नंबर 1313 है। जब हम उसको नापी करने गए अमीन के द्वारा, तो अमीन नापी करके बताया कि यह प्लॉट नंबर 1311 और 1314 है। 13 है ही नहीं। 13 है ही नहीं। और 1314 नंबर प्लॉट जो है वह गैराबाद सरकारी प्लॉट है, सरकारी ज़मीन है। तो इसकी सूचना मेल के माध्यम से मैंने बैंक को कर दी। बैंक वालों ने कहा कि आप अमीन का रिपोर्ट दीजिए। अमीन का रिपोर्ट भी 26 तारीख को उसको भेज दिए। इसके बाद बैंक को बोले कि भाई मेरा पैसा हमको रिटर्न कर दीजिए। चूँकि बैंक कहा था कि 7 जनवरी 2025 तक आपको पूरा पैसा जमा कर देना है, तो 7 तारीख को हम एक रिमाइंडर लेटर उनको भेजे कि हम पैसा नहीं जमा कर सकते चूँकि आपका ज़मीन गलत है। बैंक वाले बोले कि ठीक है। हम बोले भाई मेरा पैसा हमको रिटर्न कर दीजिए। बैंक वाले आनाकानी करने लगे। इसके बाद जब हम ज़्यादा प्रेशर बैंक पे बना दिए पैसा रिटर्न करने के लिए, तो वो लोग 2 फरवरी 2025 को बैंक मोड़ थाना में जा करके उस ब्रांच के पूर्व मैनेजर के द्वारा एक गबन का FIR अमित कुमार सिंह, जो ज़मीन का एक्चुअल ओनर था, उसके नाम पे कर दिया गया। इस प्रकार बैंक ने मान लिया कि ज़मीन के नाम पर रुपये का गबन हुआ है। उसके बावजूद मेरा पैसा नहीं लौटाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अंत में एक लोकेश जी हैं, वो आपके देवघर रिकवरी ब्रांच रिकवरी का मतलब बैंक रिकवरी का में है, वो बैंक के कर्मचारी भी हैं और क्या पोस्ट में उसकी मुझे जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपने तो पैसा ही नहीं जमा किया है, आपका तो पैसा फॉरफिट हो जाएगा। तो बताइए, गलत ज़मीन ऑक्शन करेंगे, पहले तो ग्राहक के साथ मिल करके मिलीभगत करके गलत सलत ज़मीन पर लोन दे देते हैं। जब अकाउंट NPA हो जाता है तो गबन का आरोप लगाते उस पर केस कर देते हैं और ऑक्शन में फंस गया कौन? हम लोग, इस लोग फंस जाते हैं। इसी के संबंध में आज हम लोग सरायढला थाना में FIR करने आए हैं। तो अभी जो बैंक मैनेजर है उसका क्या कहना, पैसा नहीं देगा? बैंक मैनेजर कोई सही से जवाब ही नहीं दे रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा सही से। ये लोग, आपके पास सारा एविडेंस है? टोटल डॉक्यूमेंट है। टोटल डॉक्यूमेंट के साथ हम FIR कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि जब NPA अकाउंट का ज़मीन को जब ऑक्शन किया जाता है तो बैंक का ये ड्यूटी बनता है कि वो उस ज़मीन का पूरा डिटेल्स ले।
ये पूरा का पूरा फ्रॉड है जो बैंक ने ऐसा काम किया, कृत्य किया है। जिसको उन्होंने लोन दिया वो आदमी के साथ जरूर कोई ना कोई साठगांठ है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, ये जांच का विषय है। दूसरी बात कि जो व्यक्ति ने पैसा जमा किया है उसका पैसा अब रिफंड क्यों नहीं कर रहा है, बैंक की क्या मंशा है? और कोई लोकेश नाम का कैरेक्टर ये बता रहा है कि आपने तो पैसा जमा ही नहीं किया है। ये नया केस कहाँ से पैदा ले लिया? मजबूरन कस्टमर क्या करेगा, थाना के पास जाएगा ही जाएगा। चलिए चलते हैं, इस पार्ट के बाद देखते हैं कि बैंक कर्मचारी क्या गुल खिलाएंगे, क्या आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।